धन्यवाद संचालक महोदय जी का। सबसे पहले आदरणीय सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, हरदीप सिंह डिबडिबा जी, हमारे बड़े भाई बलविंदर सिंह औलख जी, आज के कार्यक्रम की आयोजन कमेटी, मेरे सामने बैठे हुए मेरे नौजवान भाई, मेरी माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग किसान और मेरे साथ में आए हुए मेरे नौजवान साथी अक्षय नरवाल जी, अनिल बेनीवाल जी, गुरनाम संधू जी, संदीप चहल जी, आप सभी को हाथ जोड़ के और सिर झुका के राम राम करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं, सलाम करता हूं और बड़े बुजुर्गों के पैरों को हाथ लगाता हूं। समय काफी कम है और बड़े नेताओं को अभी सुनना है। आपके साथ छोटी छोटी 3 बातें करना चाहता हूं साथियों। सबसे पहले मैं 1-2 बात आपको सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि उनकी एक खासियत है, वो कभी भी अपने मुंह से खुद की तारीफ नहीं करते, लेकिन हमने उनका संघर्ष देखा है और उनके संघर्ष को हम सलाम करते हैं और ये आपका अधिकार है कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए अपने नेताओं के बारे में। साथियों, 4 महीने से भी अधिक हो गए और किसानों का मोर्चा दिल्ली के बॉर्डरों पे चल रहा है। जब भी कोई भी विपरीत स्थिति आ जाती है, कोई मुश्किल हालात आंदोलन के सामने आ जाते हैं, तो आदरणीय सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल उन चंद नेताओं में से एक है जिनकी तरफ पूरा किसान समाज आशा और उम्मीद की नजर से देखता है और हर बार वो किसान समाज की आशा और उम्मीद पर खरा उतरते हैं और बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी चुटकियों में हल कर देते हैं। तो ऐसे हैं सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल। श्री अकाल। मेरी सभी भाइयों से, माताओं बहनों से विनती है, एक बार ऐसे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के लिए 10 सेकंड तक जोरदार तालियां बजनी चाहिए और हर किसान भाई के हाथ ऊपर होने चाहिए और उनके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। साथियों, मुझे वो दिन याद है जब विज्ञान भवन में मीटिंग हो रही थी, तो सरकार के मंत्री और अधिकारी बार बार हमें गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे। तो उस समय सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने डंके की चोट पे विज्ञान भवन में एक बात कही थी। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से कहा था कि सरकार कान खोल के सुन ले, सरकार हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले, सरकार के पास सिर्फ 2 विकल्प है। पहला विकल्प यह है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा कर दे, सरकार एमएसपी की गारंटी का कानून बना दे और 3 काले कानून वापस ले ले। यदि सरकार हमारी मांगों को पूरा करती है तो हम सरकार का धन्यवाद करके अपने गांवों में चले जाएंगे। हमारी किसी राजनीतिक पार्टी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, लेकिन उन्होंने आगे कहा था कि यदि कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारी जमीन छीनने का प्रयास करेगी, हमारी फसलों को लूटने का प्रयास करेगी, तो ये पूरा किसान समाज अपनी पूरी ताकत लगा के ऐसी राजनीतिक पार्टियों की जड़ों को उखाड़ फेंक देगा। ऐसी राजनीतिक पार्टियों को अपने देश में हम नहीं रहने देंगे। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि यदि सरकार दम दिखाना चाहती है, यदि सरकार हमारा दमन करना चाहती है, तो सरकार हमारे सर पे लाठियां मारे, हमारी छाती में गोली मारे, हमारा खून तो बहेगा, लेकिन ये किसान समाज किसी दूसरे का खून नहीं बहाएगा, क्योंकि ये पुलिस और सीआरपीएफ वाले लोग जो हमारे सामने वहां बॉर्डरों पर खड़े हैं, ये किसी राजनीतिक परिवार के नहीं, बल्कि ये खुद किसान परिवारों के बेटे और बेटियां हैं। मेरे भाइयों, ये इतनी बेशरम सरकार आज सत्ता में बैठी है कि किसान परिवार के ही नौजवान किसान और जवान को आमने सामने खड़ा कर दिया। साथियों, एक आपसे निवेदन करना चाहते हैं। अभी 2 दिन पहले पंजाब के मलोट में बीजेपी विधायक के साथ एक घटना घटित हुई और जब से वो घटना घटित हुई है
तो हरियाणा के नौजवानों में एक अजीब तरह का उत्साह आ गया है। हरियाणा के नौजवान कह रहे हैं कि भाई पंजाब वाले हमारे बड़े भाई हैं और पंजाब इस मामले में हमसे 1-0 से आगे निकल गया है। तो वो भी अब इस फिराक में है कि हिसाब किताब बराबर करना है, 1-1 पे लाना है। मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं और यहां पे इस पंजाब की क्रांतिकारी धरती से हरियाणा के नौजवानों को भी ये कहना चाहता हूं कि देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने क्या कहा है, वो बातें हमें समझनी होंगी थोड़ी ध्यान से। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, यदि कोई भी बीजेपी का या बीजेपी पार्टी का कोई प्रतिनिधि हमारे इलाके में आए तो उसका सामाजिक बहिष्कार कीजिए, उनको काले झंडे दिखाइए, उनका घेराव कीजिए, उनको अपने गांव और शहरों में मत घुसने दीजिए, लेकिन हाथापाई मत कीजिए। यह हाथापाई नहीं करनी है। आज पूरी दुनिया में आपका डंका बज रहा है, पूरी दुनिया किसानों को सैल्यूट कर रही है। मेरे भाइयों, कभी आपने सोचा कि क्यों कर रही है? क्योंकि पूरी दुनिया इस बात से हैरान है कि भारत के लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डरों पे 4 महीनों से बैठे हैं और 300 किसानों ने शहादत दे दी है, लेकिन ये किसान पूरे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, एक पत्ता तक नहीं टूटा है। मेरे भाइयों, शांति अपनी ताकत है। शांति डरपोकों का नहीं, बल्कि शांति बहादुरों का हथियार होती है। मेरे भाइयों, ये बीजेपी और आरएसएस वाले लोग ये षड्यंत्रकारी लोग हैं। ये समाज को कभी जाति के नाम पे, तो कभी धर्म के नाम पे, तो कभी क्षेत्र के नाम पे बांटने की कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों, देखिए, ये मलोट वाली घटना के बाद बीजेपी और आरएसएस वालों ने पूरे देश में फिर से जातीय और धार्मिक जहर घोलना शुरू कर दिया है। मेरे भाइयों, हमें किसी भी कीमत पे अपनी शांति भंग नहीं होने देनी। मैं सिर्फ 1 मिनट से 1.5 मिनट और लूंगा। अभी कल हरियाणा के बीजेपी के अध्यक्ष ने ऐलान किया कि भाई जो पंजाब में घटना हुई है उसके विरोध में वो जिला मुख्यालयों पर रोष प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि वो पंजाब की जत्थेबंदी और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। तो हरियाणा के किसानों ने उनको एक बात साफ कर दी है कि यदि हरियाणा बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करना है, कांग्रेस के साथ राजनीतिक कुश्ती करनी है, तो 100 बार करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि हरियाणा बीजेपी हमारे पंजाब के किसान भाइयों या किसान जत्थेबंदियों के खिलाफ कोई भी प्रदर्शन करने का प्रयास करेगी, तो हरियाणा के किसान इसे मंजूर नहीं करेंगे, हरियाणा के किसान इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और हरियाणा बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया जाएगा। लेकिन मेरी फिर से खासकर नौजवान भाइयों से विनती है, ये मेरे भाइयों, किसी भी तरह की हाथापाई नहीं करनी है। और इन बीजेपी वालों को भी एक मुफ्त की सलाह दे रहे हैं, अगर बढ़िया लगे तो ले लेना। ये बीजेपी के छोटे मोटे नेता, एमएलए, एमपी और पार्षद अपने आकाओं को, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को खुश करने के लिए ये बहादुरी का ड्रामा करते हैं और उसके बाद इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। ये एमएलए, एमपी एक बात समझ ले कि जो उनके आकाओं ने जन विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी काम किए हैं, उनके कारण आज पूरे देश की जनता में बीजेपी के खिलाफ बहुत गुस्सा है। और इसीलिए इन बीजेपी वालों के लिए बढ़िया रहेगा कि ये अपने घरों में कैद हो जाएं। इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, ये अपने आकाओं की चमचागिरी करने के लिए, उनके तलवे चाटने के लिए जो ये ड्रामा करते हैं, ये इनको बहुत महंगे पड़ने वाले हैं। तो इसीलिए ये लोग अपने घरों में रहें और अपने आकाओं को असलियत बताएं कि आज कम से कम उत्तर भारत से भाजपा का पत्ता पूरे तरीके से साफ हो चुका है। मेरे भाइयों, आप लोगों की मेहनत के कारण भाजपा पूरे तरीके से उत्तर भारत में साफ हो चुकी है। इनको गांव में नहीं घुसने दिया जाता,
तो ये बातें ये बीजेपी पे एमएलए एमपी अपने आकाओं को जाके बताएं। और एक बात को समझ ले कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था, तो ये मोदी सरकार क्या चीज है। इस किसान कौम से टकराने का प्रयास ना करे, नहीं तो इस किसान कौम ने बड़े बड़े तानाशाहों को नेस्ता नाबूद कर दिया, बड़े बड़े तानाशाहों को मिट्टी में मिला दिया। तो ये मोदी सरकार क्या चीज है। यदि इसने अपना घमंड खत्म नहीं किया तो इसके घमंड को भी चूर चूर करने का प्रयास, चूर चूर करने का काम ये किसान कौम करेगी। अंत में कुछ नारे लगा दो, क्योंकि पीछे से आदेश हो गया है, समय कम है, बातें बहुत थी कहने के लिए। कुछ नारे लगा दीजिए और सबके हाथ ऊपर उठने चाहिए और जोरदार नारे लगाने हैं। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। सबकी आवाज आनी चाहिए जी, पीछे से आवाज नहीं आ रही। जब आवाज आपकी पूरी आएगी तो तभी दिल्ली में बैठे तानाशाह का घमंड टूटेगा। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद। जय जवान, जय जवान, मातृ शक्ति जिंदाबाद, मातृ शक्ति जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।